राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल सपत्नीक पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री पटेल के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूर्व सभापति कमल पाठक और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण वैष्णव के नेतृत्व में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंदिर में पूजा अर्चना और परिक्रमा के बाद मंत्री पटेल जोधपुर के लिए रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता पर किया गया कायरतापूर्ण हमला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि हमलावरों को कठोर दंड दिया जाएगा। पटेल ने जानकारी दी कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और पानी रोकने जैसी रणनीति पर काम कर रही है, जिससे पड़ोसी देश को पेट्रोल और पानी की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मंत्री ने आम नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की भी अपील की। पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हिंदू शरणार्थियों को कोई असुविधा नहीं होगी, जबकि अन्य शॉर्ट टर्म वीजा वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। पुष्कर की महत्ता पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी यहाँ विकास के कार्य हुए थे और वर्तमान सरकार भी पुष्कर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वैशाख अमावस्या के अवसर पर ब्रह्मा जी के दर्शन को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया। वर्तमान में बेलगाम में जो घटना हुई, कश्मीर वादियों का स्वर्ग कहा जाने वाला वो हमारा क्षेत्र है। वो केवल किसी हमारे नेता दर्शनार्थियों पर, सैलानियों पर हमला नहीं, वो मानवता को शर्मसार करने वाला हमला है और वो पाकिस्तान द्वारा पोषित हमला है और पूरी प्लानिंग के साथ हमारे निहत्थे सैलानियों पर हमला करना हमारे देश की अस्मिता, मानवता और देश के गौरव को चैलेंज करने वाला है। मेरा ये मानना है कि निहत्तों पर हमला करना किसी भी धर्म में, किसी में मजहब में नहीं बताता और इसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य को आप बहुत गंभीरता से लें कि उनको ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। सभी सरकारों को, हिंदुस्तान की सभी सरकारों को अलर्ट किया गया है और ऐसे अवांछित तत्व जहां जहां कहीं भी जिन्हीं प्रदेशों में हैं उनको ढूंढा जा रहा है और उनको देश से निकालने का कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनको संदेश दिया है और जो पानी उनको मिल रहा था उसी पे पाकिस्तान टिका हुआ है, चाहे पेयजल के हिसाब से हो, चाहे कृषि के हिसाब से हो। और अगर वो पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान के जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में युद्ध, लड़ाई और तोपों उससे कम होता है, आर्थिक युद्ध होता है पहले। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की घेराबंदी की है और ये अगर इसी तरह से थोड़े दिन रहा तो पाकिस्तान में न पेट्रोल बचेगा, न डीजल बचेगा, न पीने का पानी बचेगा। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि संसार के सभी देशों ने इसकी निंदा की है और हिंदुस्तान की आम आवाम भी ऐसे सब मुद्दे पर एक मत है। सभी राजनीतिक दलों ने भी भारत सरकार से निवेदन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। और मेरा ये मानना कि जहां आज मैं खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं वो भी हमारे लिए हिंदुस्तान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां देश और प्रदेश के सभी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ भी राजस्थान सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हमारा भी मानना है कि आपको कहीं भी अवांछित गतिविधि लगे, आप हमारे जिला प्रशासन, हमारे पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करें, वो तुरंत आपसे कार्रवाई करेंगी। पुष्कर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में वसुंधरा जी ने भी इसको, पुष्कर को बहुत मान्यता से लिया, उसका बहुत जीर्णोद्धार हुआ। और हम ये मानते हैं कि विश्व प्रदेश तीर्थ स्थल है, यहाँ देश के अलावा विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। इसका जो जीर्णोद्धार हो, उसका मान बढ़े और इसकी जो भी महत्व योजना है उसको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ के आपके क्षेत्रीय विधायक और हमारे मंत्री जी आदरणीय रावत साहब आपके इसके 7 दिन लगे हुए हैं। मैं पुनः आज हले अमावस का बहुत बड़ा दिन है और यहाँ के तो शास्त्रार्थ भी आप जानने वाले हैं। अनेक वर्षों के उपरांत आज की हली अमावस आई और 37 साल बाद में बस ऐसा ही दिन आएगा।
इसीलिए आज दर्शन करके मैं अपना आप को भाग्य मानता हूँ। परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित और समृद्ध बने और सबके घर में खुशहाली हो और अमन शांति पुनः कायम हो। धन्यवाद। सर, राज्य के अंदर, राजस्थान में, देश के अंदर सबसे ज्यादा 30,000 पाकिस्तानी है, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उनको निकालने की कार्रवाई हो रही है और जो लॉन्ग वीजा लेकर के आए, इसलिए 30,000 में आप उसकी गणना करने पर देखें, जो लॉन्ग वीजा लेके आए जिसमें विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर के आसपास जो लॉन्ग वीजा लेके आए हैं, जो हिंदू विस्थापित हैं, जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। लेकिन जो वीजा जिनके पास शॉर्ट टर्म का है और किसी कैटेगरी का है, एजुकेशन का है, तीर्थ का है, उन सबको आइडेंटिफाई करके वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर शहर में हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं और जो अवांछित है, नियमों के अंदर यहाँ नहीं रह सकते, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन सबको निकाल करके डिपोर्ट किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रदेश से, हमारे देश की जनता से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के अमन शांति को कायम रखें, भाईचारा बढ़ावें। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं, लेकिन ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमारा कश्मीर फल फूल रहा है, पिछले साल से इस बार 6 लाख दर्शनार्थी, शरणार्थी और टूरिस्ट ज्यादा हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन शांति जो कायम हुई है कश्मीर में, जो कश्मीर शैली पुनः धरती का स्वर्ग था वैसे ही कायम हो रही है, उसको एक गलत संदेश देने के लिए उसने कायराना हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।